नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कोरोना काल के समय के दौरान ये सोचा गया था कि शायद कुछ दिनों में इस पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी, लेकिन ये लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में परिश्रम कर रहे होंगे, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और एक समझदार बच्चों की तरह अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और स्वस्थ रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है और अपने परिवार के लोगों को भी स्वस्थ रखना है। आज प्रोज के लेसन नंबर 2 अ फेलो ट्रैवलर, जो कि इंटरमीडिएट में प्रोज का लेसन नंबर 2 है, और आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बच्चों, अ फेलो ट्रैवलर एक सहयात्री, और इस पाठ को सर एजी गार्डिनर, जो एक महान जर्नलिस्ट रहे हैं, एक महान पत्रकार अपने समय के हुए हैं, और ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है बच्चों, जिसमें इस लेसन को, इस टॉपिक को, जो कि एक प्रकार से निबंध के रूप में आपके सामने प्रकट है, और इसे सेलेक्टेड लीव्स इन विंड जो नाम की एक कंपोजिशन है इस लेखक की, काफ़ी एसेस का संग्रह है ये बुक। इस बुक से ये लेसन आपके सामने सेलेक्ट किया गया है। इस पाठ के बारे में बताने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लेखक है सर एजी गार्डिनर, ये एक पैसेंजर ट्रेन की यात्रा करता है। यात्रा करने के दौरान इसकी मुलाकात एक मच्छर से होती है, और मच्छर लेखक को काफ़ी परेशान करता है, और विवश होकर के लेखक उसे मौत की सज़ा सुनाता है, और उसके बाद में उसको मारने में असफल रहता है। अंत में लेखक उससे अपनी मित्रता कर लेता है। उन्हीं सारी बातों का वर्णन लेखक ने इस लेसन में किया है। सर एजी गार्डिनर जी अ फेलो ट्रैवलर, सहयात्री, उस मॉस्किटो को ही बताते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अ फेलो ट्रैवलर कौन था, तो मॉस्किटो ही था, वो मच्छर ही था जो लेखक का सहयात्री बनता है। आइए इस लेसन के माध्यम से आगे समझने की कोशिश करते हैं कि एजी गार्डिनर जी यात्रा के दौरान अपने क्या विचार प्रकट करते हैं, और जो ये पैसेंजर ट्रेन है वो लंदन से मिडलैंड के लिए जा रही है। लेखक एजी गार्डिनर जी लंदन से मिडलैंड जा रहे हैं। आइए देखते हैं। I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train
one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. A.G. गार्डिनर जी कहते हैं कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, हम में से कौन पहले ट्रेन के यानी रेल के डिब्बे में प्रवेश करता है, ये हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हम दोनों में से कौन था जिसने पहले प्रवेश किया था ट्रेन के डिब्बे में। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. Indeed, संभवतः I did not know, मैं नहीं जानता था कि he was in the carriage at all for some time, कि वह डिब्बे में कुछ समय पहले से ही था। कौन? मॉस्किटो की बात हो रही बच्चों, फेलो ट्रैवलर की बात हो रही, सहयात्री की बात हो रही, कि लेखक कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो मुझसे पहले से ही वहाँ पर मौजूद हो। खैर, अब लेखक आगे की बात करता है, अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, ट्रेन के बारे में बताता है बच्चों। क्या कहता है कि इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये जो ट्रेन थी जिससे लेखक यात्रा कर रहा था, ये अंतिम ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड टाउन जाती थी। ये अंतिम ट्रेन थी। टाउन और सिटी में क्या अंतर होता है बच्चों? टाउन कहते हैं छोटे शहर को, और सिटी मतलब बड़े शहर को कहा जा सकता है ना। तो लंदन सिटी था, बड़ा शहर था, और मिडलैंड एक छोटा सा शहर था। तो लेखक कहता है कि ये अंतिम ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड टाउन जाती थी। स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब है रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन, मतलब हर छोटे से छोटे स्टॉप पर रुकने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, बहुत अधिक सुस्त ट्रेन थी। सुस्त ट्रेन का मतलब है धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन। बहुत अधिक आलस से भरी हुई ट्रेन थी, मतलब बड़े सुस्त, मतलब धीरे धीरे अपनी यात्रा कर रही थी। लीजरली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक थी, ये ट्रेन उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। विच गिव यू, जो आपको प्रदान करती हैं, क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, ऑफ इटर्निटी मीन्स अंतहीन। मतलब यह उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी थी जिसमें बैठने के बाद ऐसा लगता है कि ये समय समाप्त भी होगा कि नहीं, मतलब एक अंतहीन समय का भाव प्रकट करने वाली ये ट्रेन थी। मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कब तक पहुंच पाएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी का मतलब है कि अगर आप ऐसी ट्रेन पे बैठ जाओगे तो मन में ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि देखो ये कब तक पहुंच पाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि 2 घंटे में ये हमारे स्टेशन तक पहुंच जाएगी या 4 घंटे में पहुंच जाएगी। तो कुछ ऐसी ट्रेन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। चल रही है, रुक गई तो रुक गई, चल गई तो चल गई, कितना समय कहाँ देगी कुछ नहीं पता। एक अंतहीन समय की ओर इशारा करने वाली ये ट्रेन थी। वही बात लेखक कह रहा है यहाँ पर कि ये उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी थी जो कि एक अंतहीन
समय के भाव को प्रकट करती थी, एक अंतहीन समय के विचार को प्रकट करती थी, मतलब जिसमें सवारी करने के बाद ये नहीं समझ में आता था कि देखो ये कब हमारी ये यात्रा पूरी होगी, इसका ये मतलब है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, मतलब ये भयानक रूप से भरी हुई थी, बहुत भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी। अपनी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये खचाखच भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई तब ये भर गई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन एज जैसा कि वी स्टॉप्ड, हम रुकते थे, ठहरते थे, एट द सबर्बन स्टेशन। सबर्बन का मतलब होता वही बात जो हर 1 किलोमीटर के बाद छोटे छोटे हर 2-2, 5-5 किलोमीटर में जो स्टेशन पड़ते थे, जो रुकावट स्थल मिलते थे, स्टेशन मतलब रुकावट स्थल जो मिलते थे, उन सभी पर ये रुकती थी। पैसेंजर ट्रेन है तो रुकेगी ही। द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, यात्री एक एक करके 2-2 करके उतरते गए। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, एंड बाई द टाइम, और वो भी समय आया कि वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग, वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे, द आउटर रिंग, बाहरी घेरा, ऑफ लंदन, लंदन शहर का, बिहाइंड, पीछे, और वो भी समय आया कि हम लंदन शहर के बाहरी घेरा को भी छोड़ चुके थे। आउटर रिंग कहते हैं, शहर के जो छूते हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको आउटर रिंग कहा जाता है। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, सभी यात्री उतर चुके ना। और रेदर, अथवा जहाँ तक आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज that is jolting noisily through the night. It is liberty and unrestrained in a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. You can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance a two-step or practice of golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. देखिए बच्चों, एजी गार्डनर जी कहते हैं कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरिज। इन ए कैरिज का मतलब है कि एक डिब्बे में, ट्रेन के एक डिब्बे में, एलोन इन ए कैरेज, बीइंग मीन्स होने का, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में अकेले होने का, अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, एक सुखदतम एहसास होता है। एजी गार्डनर जी कहते हैं कि जब आप ट्रेन के किसी डिब्बे में अकेले हों तो उसका बड़ा ही सुखदतम एहसास होता है, मतलब एक खुशियों से भरा एहसास महसूस होता है, खुशियों से एक खुशी महसूस होती है। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, एक सुखदतम एहसास होता है, काहे का, आज़ादी का, आज़ादी का एक सुखदतम एहसास होता है। अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने पर, इन ए कैरिज, एक ट्रेन के डिब्बे में, एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने पर एक सुखदतम एहसास होता है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, दैट जो डिब्बा, इज जॉल्टिंग झटका दे करके, जो डिब्बा झटका देता है, नॉइजली शोर करता है, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, जो झटका देकर शोर करते हुए आगे बढ़ता है, थ्रू द नाइट, रात्रि के दौरान। रात्रि के दौरान ट्रेन का एक डिब्बा, एक बोगी जो झटका देते हुए जो ट्रेन आगे चलती है, उस डिब्बे में अकेले होने पर आज़ादी का एक सुखदतम एहसास होता है। बिल्कुल सही बात है। आप कभी अकेले होते हो अपने घर में तो आपको बड़ा ऐसा लगता है, आपको एक सुखदतम एहसास होता है।
ये बात यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्टरेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज़ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता है, एंड अनरेस्टरेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। अनरेस्टरेंट का मतलब स्वच्छंदता है, यह स्वतंत्रता है और स्वच्छंदता है। एग्रीएबल फॉर्म एक सुहावने रूप में। लेखक कहता है कि जब आप ट्रेन में अकेले होते हैं, किसी भी बोगी में, किसी भी डिब्बे में, तो उस समय एक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का एहसास होता है, जो कि बड़े सुहावने रूप में होती है। मतलब स्वतंत्रता और स्वच्छंदता बड़े सुहावने रूप में महसूस होती है। इट इज़ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता होती है, एंड अनरेस्टरेंट और स्वच्छंदता महसूस होती है, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, सुहावने रूप में। किस रूप में? सुहावने रूप में, सुंदर रूप में, मनमोहक रूप में, मन को अच्छी लगने वाले भाव में ये स्वच्छंदता और स्वतंत्रता महसूस होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। लेखक कहता है कि जब आप अकेले होते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक, जो आप चाहो, जो आप चाहो वो आप कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड, उतना तेज, एज यू प्लीज, जितना तुम चाहो। आप जितनी तेज आप चाहते हो उतना तेज आप चिल्ला करके अपने आप से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा, क्योंकि जब कोई मौजूद होगा तब तो सुनेगा ना। लेकिन जब कोई मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, तो बच्चों कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। आगे देखिए, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स। लेखक जी गार्डनर जी कहते हैं कि यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स। आप जॉन्स नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति से बहस भी कर सकते हो। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप वो बहस भी कर सकते हो, उस बहस को भी वहाँ पर रख सकते हो। विद जॉन्स, जॉन्स से मतलब एक काल्पनिक कोई व्यक्ति का नाम है। आप किसी भी काल्पनिक व्यक्ति को अपने सामने वहाँ पर रख करके आप उससे लगातार बहस भी कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली, एंड रोल हिम, और उसे लुढ़का सकते हो, धूल चटा सकते हो। ट्रम्पेंटली, ट्रम्पेंटली का मतलब है विजय का भाव लेकर, विजयी हो करके, है ना। आप उसे धूल चटा सकते हो। एंड रोल हिम टेम्परेटली इन द डस्ट विदाउट फियर, और उस व्यक्ति से, जॉन से बहस कर सकते हो। काल्पनिक व्यक्ति जॉन से आप बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रम्पली इन द डस्ट, और बड़े विजयी भाव के साथ, विजयी बन करके आप उसे धूल चटा सकते हो, उसे लुढ़का सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना विरोधी प्रहार के डर के, मतलब विरोधी प्रहार के डर के बिना आप उसे धूल चटा सकते हो। किसी उस काल्पनिक व्यक्ति को जो कि आपका दुश्मन हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लेखक काल्पनिक रूप से जॉन्स का नाम बोलता है कि आप कोई काल्पनिक व्यक्ति जॉन्स को धूल चटा सकते हो। अब लेखक ने जॉन्स का नाम इसलिए लिया कि जॉन्स हो सकता है उनका आलोचक हो, तो जब किसी का नाम याद नहीं आया तो लेखक ने एक जॉन्स का नाम ले दिया, ठीक है ना। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अब आप इतने स्वतंत्र हैं उस कंपार्टमेंट में, इतने कि आप अपने सर के बल भी खड़े हो सकते हैं। हाँ सही बात है, कौन व्यक्ति आपको देखने आ रहा है? कोई नहीं देखने आ रहा। तो यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी आपको नहीं देख सकता, कोई भी आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गीत गा सकते हो। और डांस 2 स्टेप, और 2 कदम नाच भी सकते हो। आप गाना भी गा सकते हो, कोई भी गाना गा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना। आजकल तो बहुत से गाने चले। 2 स्टेप, और 2 कदम आप नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ खेलने का, गोल्फ जानते हो ना, ऐसे पकड़ कर जिसको मारा जाता है ना, गोल्फ स्ट्रोक।
और गोल्फ के स्ट्रोक का अभ्यास भी कर सकते हो, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर कंचे खेल सकते हो। कंचे बच्चों अपने यहाँ गांव में, हम सबके जो गांव होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गोलियाँ खेलते हैं, और उन गोलियों को कंचे कहा जाता है। वही बात यहाँ पर लेखक एच जी गार्डनर जी कहते हैं कि आप वहाँ पर गोलियाँ भी खेल सकते हो, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी भी बाधा के, बिना किसी आपत्ति के आप जो है वहाँ पर कंचे भी खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हो, और शट इट, और उसे बंद कर सकते हो, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के। आपको किसी का विरोध नहीं करना पड़ेगा, आप बिना किसी विरोध के आप खिड़कियां खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हो, बोथ विंडोज, दोनों खिड़कियों को। अब जो खिड़कियां होती हैं बच्चों, तो आप जानते हो उसमें दो खिड़कियां होती हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों खिड़कियों को। तो वही बात कह रहा है लेखक कि यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो और दोनों को बंद कर सकते हो। वही बात यहाँ पर कही गई होगी जो लेखक कहता है। और शट, और बंद भी कर सकते हो, इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो, और शट बोथ, और दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, संभवतः यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग, आप उनको खोले रह सकते हो, एंड शटिंग देम, और उनको बंद भी करते रहते हो, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक प्रकार से आप स्वतंत्रता का समारोह मना सकते हो। स्वतंत्रता का समारोह मनाना कि आप दोनों खिड़कियों को एक साथ खोल दिया, फिर दोनों को एक साथ बंद कर दिया, और यही आप करते रहते हो, मतलब स्वतंत्रता का समारोह बना लेते हो कि हाँ आज हम स्वतंत्र हैं, आज सेलिब्रेट कर लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं, कौन रोकने वाला है ना। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी भी उस कंपार्टमेंट के किसी भी कोने को चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, मतलब उस कंपार्टमेंट में 4 कोने हैं, ठीक है, और उन चारों कोनों में किसी भी कोने को बैठने के लिए चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और एक एक करके सभी कोनों पर बैठने का प्रयत्न कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कजिन्स, यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप अपने पैर फैला करके, ठीक है, फुल लेंथ, लंबे हो सकते हो, लेट सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप लेट सकते हो। ऑन द कजिन्स, उस कंपार्टमेंट में जो सीटें हैं उनकी बात कर रहा है लेखक कि उन सीटों पर, जो ट्रेन की कंपार्टमेंट में जो सीटें होती हैं उन सीटों पर आप लेट सकते हो, विश्राम कर सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, एंड एंजॉय द लग्जरी, और आनंद उठा सकते हो लग्जरी, विलासिता का, और ब्रेकिंग, तोड़ करके, द रेगुलेशन, कानून, और उन कानूनों को भी तोड़ सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और संभवतः डोरा नाम के एक कानून को आप तोड़ सकते हो। डोरा नाम का कानून बच्चों इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक डोरा नाम का कानून पारित हुआ था, जिसको हम डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट शायद सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, कब हुआ था, 1939 से 1945, है ना, शायद यही टाइम है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में एक क्षेत्र रक्षा कानून प्रभावी हुआ था, क्षेत्र रक्षा कानून, और
वही बात लेखक यहाँ पर कह रहा है कि आप डोरा जो डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट है, जो क्षेत्र रक्षा कानून था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था इंग्लैंड के लोगों की सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इतिहास का बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर कभी बताएंगे आपको कि इस कानून की क्या वजह थी। तो आप जो है डोरा कानून को भी तोड़ सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा भी नहीं जान पाएगा कि उसके हृदय को तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा के दंड से भी बच सकते हो। On this night I did not do any of these things. They did not happen to occur to me. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. It was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated its 3 dimensions, visited each window, fluttered around the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. लेखक कहता है कि कंपार्टमेंट में अकेले होने की जो लाभ थे वो तो किए जा सकते थे। जितनी भी बातें मैंने बताई कि अकेले होने पर क्या किया जा सकता है, तो वो सारी बातें की जा सकती थी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? ऑन दिस नाइट, उस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे क्रियाकलापों में मैंने कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से कोई भी चीज़ जो पीछे मैंने बताया है कि सिर के बल खड़े हो सकते हो, खिड़कियां खोल सकते हो, डांस कर सकते हो, गोल्फ खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, इनमें से कोई भी एक्टिविटी मैंने नहीं की, कोई भी क्रिया मैंने नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन, दे मीन्स उन क्रियाओं ने, डिड नॉट हैपन टू अकर, अकर मीन्स ध्यान में आना, मी मीन्स मेरे, क्योंकि ये सारी क्रियाएं मेरे दिमाग में ही नहीं आई कि मैं इन क्रियाओं को करूं। वे क्रियाएं मेरे मस्तिष्क में नहीं आई कि हाँ कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन ये सारी बातें मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ही करूं, तो मेरे मन में, मेरे ध्यान में नहीं आया कि ये क्रियाएं मैं करूं। व्हाट आई डिड, और जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो तो बहुत अधिक सामान्य बातें थीं। जो मैंने क्रियाएं की, लेखक A.G. गार्डिनर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो मैंने किया, जो बातें मैंने की, और वो बातें बहुत सामान्य बातें थीं। और सामान्य बातें क्या थीं? When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम जो यात्री थे, had gone, जब वो जा चुके थे, when, जब द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, जब अंतिम यात्री मेरे कंपार्टमेंट से, उस डिब्बे से जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, जब उससे वो जा चुके थे, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को रखा। पेपर जानते हो ना, न्यूज़पेपर जानते हो ना, जैसे हम सब लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, जैसे अंग्रेजी में न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, लोग द हिंदू पढ़ते हैं। द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर कंपटीशन के लिए, एसएससी के लिए, आईएएस के लिए, किसी भी कंपटीशन, पीसीएस के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप जाते हो तो द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, है ना। उससे सक्सेस के चांसेस लगभग हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर लेखक कहता है कि आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को, न्यूज़पेपर को नीचे रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स, अपने हाथों को फैलाया, अंगड़ाई लिए हाथों को फैलाकर, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को, हाथों पैरों को मतलब फैला करके अंगड़ाई ली, जैसे लोग करते हैं जब खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। स्टूड अप,
सीधे खड़ा हुआ एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झांका। कैसा बाहर का मौसम है, क्या क्या चल रहा है, दिन कितना है, ये सब जानने के लिए लेखक कहता है कि लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांका, ऑन द काल्म समर नाइट, उस शांत गर्म रात में, उस शांत गर्मी की रात में। मतलब ये इसका मतलब हुआ कि वो ग्रीष्मकालीन समय चल रहा था इंग्लैंड में। तो वही बात यहाँ पर लेखक कहता है कि उस शांत गर्म रात्रि को खिड़की से मैंने बाहर झांक करके देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस कंपार्टमेंट में मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रिमेंसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई। नोटिंग द पेल रिमेंसेंस, पेल का मतलब है पीली पीली, ठीक है, पीली पीली। रिमेंसेंस का मतलब होता है एक प्रकार से बचा हुआ प्रकाश, दिन के अंत में बचा हुआ प्रकाश, या प्रकाश की लालिमा कह सकते हैं, पीलापन। वही बात लेखक कह रहा है कि नोटिंग द पेल रिमेंसेंस ऑफ द डे, दिन के अंत में जो बचा हुआ प्रकाश था, या पीली जो लालिमा थी प्रकाश की, दैट स्टिल लिंगर्ड, जो कि अभी भी छाई हुई थी, जो प्रकाश की लालिमा थी वो अभी भी आकाश में छाई हुई थी। इन द नॉर्थन स्काई, उत्तरी आसमान की ओर, मतलब उत्तरी आसमान की ओर अभी भी लालिमा प्रकाश के पुंज थोड़े से दिख रहे थे, वो अभी भी छाई हुई थी। क्या? प्रकाश, बचा हुआ प्रकाश दिन का, उसको अभी लालिमा छाई हुई थी। क्रॉस द कैरिज, मैंने डिब्बे को पार किया एक तरफ से दूसरी तरफ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और उसके बाद फिर मैंने दूसरी खिड़की, पहले इधर की, पहले मैं उत्तर मतलब नॉर्थ साइड में देख रहा था, फिर मैंने साउथ साइड में देखा। डिब्बे को पार किया एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की की ओर देखा। फिर क्या किया? लिट ए सिगरेट, एक सिगार जलाई, सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगान टू रीड अगेन, और पुनः फिर अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, यही वो समय था, तभी, इट वॉज देन, तभी, मतलब ये वो समय था, दैट आई बिकेम अवेयर, जब मैं परिचित हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से, अपने सहयात्री के होने से मुझे परिचय हुआ, मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये मेरा सहयात्री है। यही वो समय था कि जब मैं अपने सहयात्री से परिचित हुआ। ही केम, वह आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक के ऊपर, मेरी नोज के ऊपर बैठ गया। कौन? मेरा फेलो ट्रेवलर, मतलब मेरा सहयात्री आया और आकर के मेरी नाक के ऊपर बैठ गया। अब आप तो बच्चों जानते हो कि मच्छर अगर नाक के ऊपर बैठ जाए तो कैसा फील होता है, ये तो आप सब समझदार हो, ये सब बातें तो अच्छे से जानते हो ना, है ना। तो अब नाक के ऊपर बैठ गया तो समझ सकते हो कि लेखक को कैसा महसूस हुआ होगा। तो मच्छर आया, मॉस्किटो आया, और आकर के, मतलब जो फेलो ट्रेवलर था लेखक का, वो आया और आकर के लेखक के नाक के ऊपर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, अब यहाँ पर लेखक ये बता रहा है, उस मॉस्किटो के बारे में बता रहा है कि ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह उन, ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रिट इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैग्यूली मॉस्किटो। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उन विंगी पंखों वाले, निप्पी, निप्पी में जानते हो ना, जो क्या बोलते हैं, इनके नाक में होता है, क्या कहते हैं उसको, निप्पी चोंच, हाँ, जिनकी तीखी चोंच होती है। इंटरप्रेट, निडर इंसेक्ट्स, कीड़ों में से एक था, दैट वी कॉल, जिन्हें हम पुकारते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं, वैग्यूली मॉस्किटो, अस्पष्ट रूप से मच्छर, मतलब वह उन कीड़ों में से एक था जो कि जिनके पंख थे, जिनकी चोंच थी, जो कि निडर कीड़ों में से था, और जिन्हें हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया।
जब काट रहा होगा बच्चों तो जाहिर सी बात है कि नाक से तो उड़ा तो दिया जाएगा, तो मैंने उसको उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने उड़ा दिया तब उसने क्या किया, ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने उस डिब्बे का एक भ्रमण किया, एक टूर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और उसने इन्वेस्टिगेटिंग मतलब निरीक्षण किया, इट्स 3 डायमेंशन, तीनों आयामों का, मतलब जो तीनों आयाम होते हैं ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उन तीनों आयामों का उसने निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, और प्रत्येक खिड़की को भी देखा, मुआयना किया प्रत्येक खिड़की का जा करके। फ्लटर्ड अराउंड दैट लाइट, और उसके बाद जो लाइट जल रही थी उस कंपार्टमेंट में, उसके पास जा कर के फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर तय किया उसने, क्या, दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पर कोई भी उतनी अधिक रुचिकर चीज़ नहीं है। एज दैट, जितना कि लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि वो कोने में बैठा हुआ विशालकाय प्राणी, जितना कि कोने पर बैठा हुआ विशालकाय प्राणी इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग और कोई भी चीज़ नहीं है इस पूरे कंपार्टमेंट में। लेखक अपने आप को बच्चों विशालकाय प्राणी कह रहा है यहाँ पर, है। अब भाई मच्छर के लिए तो विशालकाय है, तो वही बात लेखक उसके बारे में सोच रहा है कि वो ये सोच रहा होगा कि इस पूरे कंपार्टमेंट में उससे अधिक इंटरेस्टिंग चीज और कोई नहीं है, वो विशालकाय जानवर इन द कॉर्नर जो कोने पर बैठा है। कैम, फिर वो आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और आकर के उसने मेरी गर्दन की जांच की और बैठ गया। हैड ए लुक एट माई नेक, गर्दन की जांच करके गर्दन पे ही बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। अब भाई बच्चों जब मच्छर बैठ जाता है तो बेचैनी तो होती है, क्योंकि वो आते ही सीधे अपना जो उनकी चोंच होती है वो क्या करते हैं, चुभोते हैं। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल करके दूर चला गया। टुक अनदर जाउंट राउंड द कंपार्टमेंट, टुक अनदर जाउंट, और दूसरा उस डिब्बे का भ्रमण किया, चक्कर लगाया। रिटर्न्ड, वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और बैठ गया। हिमसेल्फ, स्वयं। इम्प्यूडेंटली, अभद्रतापूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे, मतलब ये जो हाथ है इस हाथ के पीछे आकर के बैठ गया। और जब बैठ गया तो फिर काटने लगा होगा बच्चों, फिर उसने अपना चोंच चुभो दी होगी। इट इज एनफ, आई सेड, मैंने कहा। इट इज एनफ, बहुत हो गया। यहाँ पर एजी गार्डनर जी कहते हैं कि इट इज एनफ, आई सेड, मैंने कहा भाई बहुत हो गया, बहुत देर से तुमको देख रहा हूँ, हैं। इट इज एनफ, आई सेड, मैंने कहा बहुत हो गया। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, अरे भाई उदारता की भी कोई सीमा होती है, बार बार छोड़ रहे हैं, ठीक है ठीक है, हैं। सहयात्री हो, कोई बात नहीं, हम भी यात्रा करते हैं, तुम भी करो। अरे भाई मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी कोई सीमा होती है। उदार कितनी देर तक बनूं भाई, उदार बन चुका हूं, उदारता की भी कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन अवार्ड, 2 बार मैं तुमको चेतावनी दे चुका हूं, आपको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, आपको 2 बार चेतावनी दे चुका हूं कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं भी कुछ एक खास व्यक्तियों में से एक हूं, मैं भी एक खास व्यक्ति हूं। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट, और जो कि माई अगस्ट पर्सन, जो मैं भी खास लोगों में से एक हूँ, प्रतिष्ठा व संपन्न व्यक्ति हूँ। एंड अगस्ट पर्सन रिजेंट्स, और जो मेरी जो प्रतिष्ठा है रिजेंट्स, वो क्रोध दिलाती है। द ट्रिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, द ट्रिकलिंग इम्पर्टिनेंस, ट्रिकलिंग इम्पर्टिनेंस, गुदगुदाने की अभद्रता, गुदगुदाने की अभद्रता। ऑफ स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों के।
मतलब मेरी पर्सनल वैनिटी कहती है, मतलब मेरा आत्मसम्मान कहता है मैं भी खास लोगों में से एक हूँ, और जब मैं खास लोगों में से एक हूँ तो मेरा जो ये रौब है ये मुझे क्रोध दिलाता है। किस बात पर? कि अजनबियों के द्वारा गुदगुदाने की अभद्रता पर। आप आते हो बार बार मुझको गुदगुदाते हो, अभद्रता मेरे साथ करते हो, ये चीज़ तो ठीक नहीं है। 2 बार मैं आपको समझा चुका हूँ। अरे भाई, आई एम ए समवन इन पर्टिकुलर, है, मैं खास व्यक्तित्व में से एक हूँ, मेरा भी अपना एक खास व्यक्तित्व है, और मेरा जो व्यक्तित्व है ये मुझे क्रोध दिलाता है। किस बात पर? अजनबी लोगों के द्वारा गुदगुदाने की अभद्रता करने पर, गुदगुदाने की अभद्रता करने पर, ये अभद्रता करने पर जो कि आप करते हो। टिकलिंग इम्पर्टिनेंस का मतलब है बच्चों गुदगुदाने की अभद्रता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। अब तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बहुत देर हो गई भाई। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, मतलब मैं न्यायाधीश बनता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। बहुत देर हो गई, जाओ मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इज, न्याय मांगता है, न्याय यही मांगता है, न्याय की यही मांग है। न्याय यही कहता है कि अब तुम्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। जस्टिस डिमांड्स इज, न्याय यही मांगता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय ने यह तय कर दिया है। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, न्याय की यही मांग है, न्याय यही मांगता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट यानी न्यायालय आपको सजाए मौत देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, और हाँ, ये तुम्हें दंड क्यों दिया जाता है तो इसके पीछे भी कारण सुन लो। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, आपके खिलाफ बहुत से आरोप हैं। काउंट्स मीन्स आरोप, अगेंस्ट खिलाफ हैं, यू मीन्स आपके, मैनी मीन्स बहुत, आपके खिलाफ बहुत से आरोप हैं। पहला आरोप, यू आर ए वैग्रेंट, पहला आरोप यह है कि आप एक आवारा हैं, आप आवारा हैं भाई, आपके पास कोई काम धाम नहीं है, बस आप आवारा हैं। यू आर ए पब्लिक नुआइजेंस, और आप पब्लिक नुआइजेंस हैं, मतलब सार्वजनिक जनता में शोर शराबा करते हैं। आप कहीं शोर शराबा नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन आप खुले खुले शोर शराबा करते हैं, शोर मचाते हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, और तीसरा आरोप आपके ऊपर यह है कि आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। अरे भाई, आपको भी टिकट लेना चाहिए, जैसे मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैंने टिकट लिया है, वैसे आपको भी टिकट लेना चाहिए। बिना टिकट के आप यात्रा कर रहे हो, ये भी आपके ऊपर आरोप है। यू हैव नो मीट कूपन, और आपके पास मांस खाने का कोई भी लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना। आप आते हो, बैठ जाते हो, मांस खाने लगते हो, खून पीने लगते हो, गलत बात है ना ये। यू हैव नो मीट कूपन, आपको मांस खाने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो ये भी आपके ऊपर एक आरोप है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स, फॉर दीज, इन्हीं आरोपों के लिए, एंड मेनी, और भी अधिक अन्य जो आरोप हैं, जो अपराध हैं, उनके खातिर यू आर अबाउट टू डाई, अब आप मरने वाले हो, आपको मतलब मृत्यु की सजा दी जाती है। और तभी लेखक ने क्या किया, लेखक कहता है मैंने उसके आरोपों को गिनाया। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो, फिर मैंने एक तेज जबरदस्त मुष्टिका का प्रहार किया। विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से मैंने एक तेज प्रहार किया। ही डोस्ड द अटैक, फिर क्या हुआ, ही डोस्ड द अटैक, उसने बड़े दृढ़ता से उस अटैक से बच निकला, उस प्रहार से वो धृष्टता के साथ बच गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बड़े धृष्टता के साथ उस प्रहार से, इंसोलेंट ईज, बड़े आसानी से पैतरा बदल करके वो निकल गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और जब
वो निकल गया तो इस बात ने मुझे बहुत ह्यूमिलिएट कर दिया, बहुत बेइज्जती महसूस हो गई कि मैं इसको नहीं मार पाया हैं। बड़े आसानी से पैतरा बदलते हुए बड़े सरल रूप में धृष्टता के साथ वो बच निकला। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। अब मेरा जो स्वाभिमान था वो जाग गया है कि देखो मैं इसको मार ना पाया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड। मैं अपने हाथ से उसकी ओर झपटा। विद माई पेपर, अपने पेपर का भी प्रहार किया, पेपर के साथ उसके पीछे झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट। मैं जो कंपार्टमेंट में सीट थी बैठने की उनके ऊपर कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। और लैंप तक, यानी जो बल्ब लगा था जिससे प्रकाश आ रहा था, वहाँ तक उसका पीछा किया। परस्यूड मीन्स पीछा करना। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैंप के चारों ओर। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिन। आई एडॉप्टेड, मैंने अपनाई। टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिन, एक चालाक बिल्ली जिस प्रकार से वो शिकार करती है, उसी की सारे तरकीबों को मैंने भी अपनाया। वेटिंग टिल, इंतजार किया। ही हैड एलाइटेड, उसके उतरने का, प्रकाश के पास से कब ये नीचे आएगा तब तक मैंने उसका इंतजार किया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, और बड़े भयानक रूप से स्टील्थीनेस, चोरी चुपके धीरे धीरे भयानक रूप से उसकी ओर आगे बढ़ा। स्ट्राइकिंग